श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोल गुरुदेव भगवान की जय। बोल सदगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। हम यह शांति के साथ आप लोग बैठे। देखिए, आज हम आपको एक ऐसी कथा श्रवण कराएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। देखिए, एक बार की बात है, एक समय की बात है। मेरे बाबा भोलेनाथ ऐसे ही बैठे हुए थे और अचानक उनको नारायण की याद आ गई। किनकी याद आ गई? भोलेनाथ को नारायण की याद आ गई। तो भोलेनाथ ने नारायण को याद किया, यानी भगवान विष्णु को याद किया और कहा कि नारायण, अब जो है ना, आप हमसे मिलने नहीं आते। क्या कहा कि हे नारायण, अब आप हमसे तो मिलने नहीं आते हो और आप आते नहीं हो, मुझे जो है ना अच्छा नहीं। कि बचपन में और आप साथ ही साथ रहते थे, उठते बैठते थे, खेलते खाते थे, बिल्कुल साथ ही साथ रहते थे। और अब तुम जो है ना हमसे मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आती। बड़े ध्यान से सुनना इस कथा। तो नारायण ने कहा कि हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे भूतनाथ, आपसे मिलने के लिए इच्छा तो मेरी भी बहुत करती है, इच्छा तो मेरी भी बहुत है, लेकिन मैं क्या करूं? जब कभी भी नीचे आने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे पास आने की कोशिश करते हैं, जैसे ही अपना कदम नीचे रखने की कोशिश करते हैं, तो हर कर में, हर पत्थर में आप ही आप नजर आते हो। बताओ हम कैसे हम आपके पास आए? तो भोलेनाथ ने कहा कि नारायण, तुम ऐसा करो कि जब तुम्हें ये ऐसा लग रहा है कि हमारा कड़कड़ में बास है, हम पैर अपना कहाँ पर रखें, तो आप ऐसा करो ना कि आप जो है ना बगैर पैर के बन जाओ। भोलेनाथ ने कहा कि देखो नारायण, तुम बगैर पैर के बन जाओ और मेरे पास तुम आ जाओ। अब अंदाजा लगाइए, बगैर पैर का कौन होता है? आप लोग मन में विचार करिए कि बगैर पैर का कौन होता है? नारायण ने कहा चलो ठीक है, हम आ रहे हैं। तो देखिए, नारायण ने अपना रूप बदला। क्या बदला? अपने रूप बदला और सर्प के रूप में नारायण हो गए। यानी सर्प के रूप में नारायण होते वहां से चलिए। चारों तरफ जंगलों में घास फूस, पहाड़ों पर उतरते चढ़ते, कांटों में, हर जगह से, ईंट पत्थरों में, हर तरीके के रास्तों से गुजरते हुए अपना फन किए हुए जो नारायण सर्प रूप में चले आए। आते रास्ते में कुछ तो समय लगेगा ही,
जहां पर भोलेनाथ बैठे हुए थे, जहां पर भोलेनाथ उन्हें भगवान विष्णु का यानी नारायण का जहां पर इंतजार कर रहे थे, नारायण वहां पर आ गए, यानी है सर्प के रूप में, ऐसे सर्प के रूप में है नारायण। नारायण आ गए भोलेनाथ के सामने, और भोलेनाथ के सामने आकर के ऐसे वो फोन करके खड़े हुए और भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, हे मेरे भूतनाथ, ने भैया इसकी आवाज थोड़ी सी कम कर लो इसकी। अरे अपने गाना बजाने वाली जो ना आवाज कम कर लो, उन्हें किधर आती है आवाज। तो जो है उन्होंने कहा कि भोलेनाथ हम आ गए हैं, अब आप हमें जो है ना रहने की जगह दीजिए। तो भोलेनाथ ने ऐसा अपना सिर कर दिया। भोलेनाथ ने नीचे अपनी गर्दन झुका दी, अपना सर नीचे झुका दिया। तो नारायण जो है ना उनके सर के ऊपर यानी गर्दन में चढ़ गए और चढ़ करके चारों तरफ कांटा मार करके भोलेनाथ के सिर के ऊपर ऐसे विराजमान हुए। और भोलेनाथ के सिर पर जब नारायण जब विराजमान हो गए तो भोलेनाथ और दोनों भाई बहुत खुश हुए। भोलेनाथ के आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे हैं। दोनों भैया एक दूसरे के ऊपर खूब मुस्कुराए और बड़े प्रेम से मिले। तो भैया आप जब कभी भी मंदिर जाओ, जहां कहीं पर भी आपको भोलेनाथ का मंदिर मिले, शिवलिंग मिले, तो आप उस पर देखना कि जो सर्प के रूप में है भोलेनाथ के सिर के ऊपर, वो भगवान विष्णु ही हैं। और कोई वो साधारण सर्प नहीं है। भोलेनाथ के सिर के ऊपर जो सर्प दिखाई दे रहा है वो भैया कोई साधारण सर्प नहीं है, वो भगवान विष्णु ही है। और वो भगवान विष्णु और भोलेनाथ का प्रेम बड़ा अटूट है, हर समय दोनों भाई ये साथ ही रहे। तो कथा आपको ये कैसी लगी? अगर भैया आप लोगों को ये पसंद आए तो कृपा करके इसको आगे बढ़ा देना और सब्सक्राइब भैया जरूर करें। तो ये जाकर के ध्यान करना, कहीं पर भी जहाँ भोलेनाथ का मंदिर हो तो उनके ऊपर जो सर्प दिखाई देता है ऐसा, वो भगवान विष्णु है। कोई ऐसा वैसा कोई साधारण सर्प नहीं। अब चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। तो आज आपको ये समझ में आ गया कि मेरे बाबा भोलेनाथ के सिर पर जो है ना भगवान विष्णु जो है ना हर समय रक्षा के लिए रहते हैं।